आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियोज में हम जानेंगे 5 हेल्दी एक्टिविटी बच्चों के लिए, 5 हेल्दी एक्टिविटीज़ फॉर किड्स। आप जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं पूरा देखिए, अगर आपको समझ आए तो जरूर शेयर कीजिए। एक समय हुआ करता था, बच्चा जब सुबह निकल जाता था और दिन भर खेला करता था, शाम को जब घर आते थे उसके माता पिता पनिशमेंट देते थे, तुम दिन भर जो है बाहर में क्यों खेलते हो, घर में क्यों नहीं रहते हो, होमवर्क क्यों नहीं करते हो, पढ़ाई क्यों नहीं करते हो, और वो दिन भर जो है बाहर में खेला करते थे। तो और आजकल के बच्चे को आप देख लीजिए, जो दिन भर मम्मी के पास पापा खड़े थे, दे दो मुझे मोबाइल में गेम खेलूंगा, मैं वीडियो गेम खेलूंगा या कार्टून देखूंगा, तरह तरह की एक्टिविटी मोबाइल में करते हैं। और उनके माता पिता हमेशा सोचते हैं जाओ बाहर जाके खेल लो, कहते भी रहते हैं कि बाहर जाके खेल लो, लेकिन वो बाहर में नहीं खेलते। ऐसा हो गया है माइंडसेट आजकल के बच्चों का, मोबाइल की वजह से ऐसे एडिक्ट हो गया है। तो मैं 5 एक्टिविटी बताऊंगा, आप इसे जरूर कराएं। अगर बच्चा नाकाम होता है, अगर बच्चा आलसी होता है, तो उसके पीछे उसके माँ बाप का हाथ होता है। तो आप ये सब जरूर जो मैं एक्टिविटी बता रहा हूँ जरूर कराइए, नहीं तो आपको बच्चा जरूर लेजी हो जाएगा, आलसी हो जाएगा, और वो फ्यूचर में जब बड़ा होगा तो उसे कोई भी काम हार्डवर्क करने का मन ही नहीं करेगा। ठीक है, तो आप ये एक्टिविटी जरूर कराओ। सबसे पहला एक्टिविटी क्या है, जिसे हम कहते हैं मिलियनर्स हैबिट्स। मिलियनर्स हैबिट जिसे कहते हैं, अमेरिका में जितने भी सोल्जर्स हैं वो सुबह उठते हैं, सबसे पहला जो है अपना बिस्तर को सही करते हैं। और एक टास्क भी कहा गया, आप सुबह उठे और अपना बिस्तरा जो है जल्दी जल्दी उसे समेट ले या अच्छे से रख दे बिस्तर को समेट के। तो सबसे पहले क्या है, आप उसे बिस्तरा समेटना सिखाइए, कमरे की साफ सफाई कराइए, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप बच्चे को उसका कमरा खुद साफ करने का उसको तरीका बताएं, उसको बताएं ऐसे ऐसे आप साफ कीजिए और खुद वो साफ करे। एक एक्टिविटी बहुत अच्छी है। दूसरा, आप बच्चे को जो है पौधा लगाने के लिए बोलिए, पौधा लगाएं, जब वो बड़ा हो जाएगा उसको बहुत खुशी होगी, लेकिन आप पौधा लगाएं और साथ साथ उसको दूसरा क्या है कि ख्याल रखना सीखिए। पौधा लगाएं और ख्याल रखना सीखिए। जब बच्चे को धीरे धीरे पता चलेगा मैंने आज पौधा लगाया, नेक्स्ट डे में पानी डाल रहा हूँ, फिर मैं तीसरे दिन पानी डाल रहा हूँ, पर डे उसके अंदर क्या है एक एक्टिविटी होती है, उसको खुशी मिलती है, चलो मैं एक अच्छा वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, आप तीसरा उससे ये कर सकते हो, क्या पेंटिंग करवा सकते हो बच्चों से। मैं भी अपने बचपन में जो बहुत सारी पेंटिंग करता था, और पेंटिंग करना चाहिए, क्योंकि हम जब पेंटिंग करते हैं, बच्चे जब पेंटिंग करते हैं, अगर वो आम बना रहे हैं, पेड़ बना रहे हैं, या किसी भी पिक्चर को ड्रॉ कर रहे हैं, तो बहुत सारे मिस्टेक करते हैं। ये लाइन अच्छा ऐसे हो गया, उसे इरेज किया, फिर से उसको इरेज सही किया, फिर से इरेज किया, फिर से सही किया, और आखिरकार वो बहुत जल्दी नहीं, कम से कम 1 घंटा एक छोटा सा पेंटिंग बनाने में लगता है। हमें भी लगता था आधा से 1 घंटा। मैंने बहुत सारी पेंटिंग बनाई थी अपने स्कूल वगैरह में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप पेंटिंग कराएं, इससे उसका जो है इम्प्रूवमेंट एनहेंस होगा और उसके अंदर स्किल पावर भी आएगी पेंटिंग की भी। और उसके बाद जो है आप क्या कर सकते हो, बच्चों को जो है रिसर्च करना सिखाएं, तहकीक करना सिखाएं। आप बच्चों से सवाल पूछ लीजिए, अच्छा बताओ आपने आम खाया क्या? हाँ आम तो मैंने खाया है। आम कैसे लगते हैं खाने में, मीठे लगते हैं खट्टे? वो बताएंगे हाँ मीठे लगते हैं। आम कितने प्रकार के होते हैं, आम का रंग कितना होता है? अगर बोला जाए तो वो बोलेंगे पीला होता है, नहीं पीला होता है, हरा होता है। और कितने प्रकार के आम होते हैं, मालदा आम, कलमी आम, ये सब उसको बताइए। वो रिसर्च करेंगे। आप किसी टॉपिक पे दे दें, अच्छा जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी है, कितने स्वतंत्रता सेनानी है, उस पर रिसर्च करो, रानी लक्ष्मीबाई कौन थी, इसको बताओ। तो ये सब उसको रिसर्च करना दे दीजिएगा ना, तो उसके अंदर जो है माइंडसेट पावर बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और उसे पता भी चलेगा कि हमारे फ्रीडम फाइटर ने क्या क्या किया। सपोज दैट अगर हम महात्मा गांधी पे रिसर्च कर रहे हैं, उन्होंने क्या वर्क किया, उन्होंने देश के लिए क्या सेक्रीफाइस किया, हमें ये पता चलेगा। और बच्चे के अंदर जब पता चलेगा तो उनके अंदर रोल मॉडल आएगा। रोल मॉडल जब आ जाएगा ना, तो वो अपने लाइफ में ग्रो करने लगेंगे, तो वो अपने लिए नहीं पूरे देश समाज के लिए सोचना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, 5वां, आप बच्चे को जो है आप सबसे पहले आप बच्चों को जो है कोई भी एक खेल एक्टिविटी में कर दो। अगर वो क्रिकेट अच्छा खेलता है ना, उसको बोलो आप क्रिकेट खेलो कुछ 1 घंटे, क्योंकि मैं भी क्रिकेट खेलता था, मैंने काफ़ी छोटे मोटे टूर्नामेंट अपने टाउन की तरफ मैंने खेला। लेकिन हाँ, उसे अगर क्रिकेट खेलने का पसंद है, काफ़ी टीम लीडिंग के बारे में उसको नॉलेज होता है, क्रिकेट खेलता है, और क्रिकेट खेलने से क्या होता है, टीम लीडिंग पता होता है, हमें बॉलिंग कहाँ करनी चाहिए, हमें बैटिंग कैसे करनी चाहिए, शॉट कैसे मारना चाहिए, हमें अपने बड़ों से कैसे बात करना चाहिए, अगर छोटा है तो उसमें कैसे बात करें। तो हमारा माइंडसेट वहाँ पे इम्प्रूवमेंट होता है और हमें जो है फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत अच्छी, हमारा हेल्थ भी बहुत अच्छा होता है, एक तरह से वो एक्सरसाइज भी होता है। तो आप उसको खेलने का भी समय दें, सुबह शाम जब भी उसको टाइम मिले। तो ये 5 एक्टिविटी जो मैंने बताया, मैं फिर से आपको समराइज़ कर देता हूँ। सबसे पहले आप बच्चों को कमरे की साफ़ सफाई कराएं, और दूसरा आप पौधा लगाएं और उसका ख्याल रखना सिखाएं, और तीसरा आप जो है उसको पेंटिंग करना सिखाएं, और चौथा आप उसको जो है रिसर्च करना सिखाएं। किसी भी चीज़ पर रिसर्च और तहकीक करेगा तो उसकी नॉलेज इनहेंस होगी। और 5वां आप जो है उसे किसी प्रकार की खेल एक्टिविटी में, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल या हॉकी, जिसमें उसको पसंद है उसमें भी आप बताएं। वो भी आउटडोर गेम, इंडोर गेम में नहीं रखें। उसे घर से बाहर निकाल के बोले जाओ बाहर जाके आप खेलो, फील्ड पर आप भी देखें, उनके साथ खेलें, तो इससे जो उसका टीम लीडिंग और माइंड सेट डेवलपमेंट होगा।
तो ये 5 आप हेल्दी एक्टिविटी कराएं। आप कराएंगे तो मैं बिल्कुल कहता हूँ श्योर 100% 2% गारंटी है आपका बच्चा बहुत जल्दी हेल्दी होगा और उसका माइंडसेट भी बहुत अच्छा हो। आज के लिए इतना ही। अगर आपको समझ आया तो ज़रूर शेयर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।